Hello students, today in this video we learn about the code of ethics for nurses that is given by the ICN International Council of Nurses। आज हम वीडियो में कोड ऑफ एथिक्स जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिए गए थे जिसको हम ICN के नाम से जानते हैं, तो इनके कोड ऑफ एथिक्स को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम देखने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमने कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिए गए थे INC ने, उनके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। बट इन दिस वीडियो एयर द कोड ऑफ एथिक्स बाय ICN, पर ये जो हम आज वीडियो देखेंगे डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है the code of ethics that is given by ICN and code of ethics by INC, दोनों टॉपिक डिफरेंट हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। INC के हमने कोड ऑफ एथिक्स पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम वीडियो में ICN के कोड ऑफ एथिक्स को देखेंगे। ये फंडामेंटल नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ यह टॉपिक नर्सिंग एग्ज़ाम में किसी भी ईयर में पूछा जा सकता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से सीखिएगा, लर्न करिएगा। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट। एथिक्स मीन्स व्यक्ति के कंडक्ट में, व्यवहार में क्या सही है क्या गलत है, एथिक्स कहलाता है। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच स्टडीज़ मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स को हम मॉरल प्रिंसिपल के अंदर एक तरह से स्टडी करते हैं। दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ स्टडी द मॉरल प्रिंसिपल एंड एथिक्स इज़ डिफाइंड एज द रूल्स फॉर ए करेक्ट बिहेवियर। एथिक्स को हम रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर के नाम से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर नर्सिंग विल स्टेट द आइडियल वे ऑफ इन नर्स बिहेविंग इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल एथिक्स नर्स के लिए जो भी हैं वो बताते हैं, स्टेट करते हैं कि नर्स को अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से काम करना है। तो ये था एथिक्स, विच मीन्स व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट, मीन्स जो पर्सन या मनुष्य का जो बिहेवियर है उसमें क्या गलत है क्या सही है, या एथिक्स डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इज ए सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन। कोड ऑफ एथिक्स मीन्स देयर इज सम एथिक्स, सेट ऑफ एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल मीन्स कुछ एथिक्स को हम इकट्ठा करके एक सेट बनाएंगे जिसको कोड कहेंगे, और इस कोड को सारे प्रोफेशनल मेंबर्स एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, कोड ऑफ एथिक्स इज ए सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर ऑफ प्रोफेशन। मीन्स जैसे कि एग्जांपल के लिए हम स्टाफ नर्स जो वर्किंग कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए कुछ कोड बनाए गए हैं। उन कोड को नर्स किस तरह से अपने बिहेव में फॉलो करेगा, जो एथिकल प्रिंसिपल हमने सेट किए उनको नर्स ड्यूरिंग द नर्सिंग केयर, ड्यूरिंग द एक्टिविटी इन हॉस्पिटल एंड आल्सो विद देयर प्रोफेशनल मेंबर किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये सारा कोड ऑफ एथिक्स नर्स को सिखाता है। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स इज सेट ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ए कंडक्ट। Code of ethics is a set of official standard of conduct that the member of a group are expected to uphold. Means कोड ऑफ एथिक्स कुछ सेट्स, कुछ रूल्स होते हैं जिसको प्रोफेशनल मेंबर्स एक तरह से फॉलो करते हैं, उसको अपने जो
प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में उसको अपहोल्ड करते हैं। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स could also refer to an individual's personal values or sense of right and wrong। कोड ऑफ एथिक्स हमको रेफ़र करते हैं कि जो पर्सन का पर्सनल वैल्यूज़ है उसमें क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, तो ये सारा डिफाइन करता है कोड ऑफ एथिक्स। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक पढ़ा है एथिक्स, व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाट इज़ कोड ऑफ एथिक्स। अगला देखते हैं हम, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज बाय इंटरनेशनल काउंसिल of Nurses ICN। The International Council of Nurses first adopted an international code of ethics for nurses in 1953। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने ICN ने सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स को इंटरनेशनली 1953 में अडॉप्ट किया एंड रिवाइज इट इन 1965, और 1965 में इस कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज किया। इन 1973 द काउंसिल अडॉप्टेड ए न्यू कोड विच वाज रीअफर्म्ड इन 1989। इसके बाद 1973 में, in 1973 the ICN adopt some new codes which was reaffirmed in 1989। 1973 में कुछ कोड्स को अडॉप्ट किया गया जिसकी पुष्टि 1989 में हुई एंड रिवाइज्ड इन 2000 में इसको रिवाइज किया गया एंड मोस्ट ऑफ रिसेंटली रिवीजन कंप्लीटेड इन 2005 में सबसे लेटेस्ट इसका रिवीजन हुआ है कोड ऑफ एथिक्स का। तो ये था कुछ हिस्ट्री। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर नर्सेज आर फॉलोज, दैट इज़ बाई INC। जो इंटरनेशनल कोड बनाए नर्सेज के लिए ICN ने, इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल ने, तो उसके हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द कोड जो ICN ने दिए हैं। नर्स एंड प्यूपिल फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट नर्सेज एंड प्रैक्टिस, थर्ड एलिमेंट नर्सेज एंड द प्रोफेशन, फोर्थ नर्सेज एंड द कोवर्कर एंड फिफ्थ nurses and the society। These are the elements that is given by the ICN for code of ethics। तो अब देखते हैं इन कोड ऑफ एथिक्स को जो ICN ने दिए हैं। तो फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स जो दिया है ICN ने, एयर नर्स एंड प्यूपिल। द नर्सेज primary professional responsibility is to pupil requiring nursing care। मीन्स नर्स का सबसे मुख्य पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पर्सन है जिसको नर्सिंग केयर चाहिए उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना। दिस इज़ फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स, नर्स एंड प्यूपिल। नेक्स्ट, इन प्रोवाइडिंग केयर द नर्स promotes an environment in which the human rights, values, custom and spiritual beliefs of the individual, family and community are respected। इसके साथ साथ पेशेंट को जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है उसमें हमको प्रमोट करना है। उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, स्पिरिचुअल्स हैं, बिलीफ्स हैं जो फैमिली फॉलो करती है, हमको भी इन सारे पेशेंट के जो भी कस्टम्स बिलीफ्स हैं उनको हमको रेस्पेक्ट करना है, उनका राइट का रेस्पेक्ट करना है। किसी भी प्रकार का हमको आप प्रेशर नहीं डालना है, इनको सप्रेस नहीं करना है। एक तरह से पेशेंट को इनके लिए सपोर्ट करना है कि आपकी जैसे इच्छा हो। नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स कहेगा नर्स। The nurse ensures that the individual receives sufficient information on which to base consent for care and related treatment। जो भी इंडिविजुअल केयर रिसीव करा, इसके साथ साथ वो कोई भी इंफॉर्मेशन पाना चाहता है, लेना चाहता है, तो आपको वो सारा एक तरह से एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू उसको प्रोवाइड कराना है। द नेक्स्ट, द नर्स होल्ड इज
confidence, personal information, and use judgment in sharing this information. This is नर्स का जो भी पेशेंट से संबंधित रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन, उनको सबको कॉन्फिडेंस करना है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है. द नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स. द नर्स shares with society the responsibility for initiating and supporting action to meet the health and social need of the public, in particular those of the vulnerable population. मीन्स जो नर्स है उसको कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो भी पर्सनल इंटरेस्टेड है उनको साथ लेना है बाय फॉर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ community health programs, public awareness programs, and to protect the high risk population, means vulnerable groups. Next, the nurse also shares responsibility to sustain and protect the natural environment from the depletion, pollution, degradation and destruction. इसके साथ साथ नर्स को जो भी एनवायरनमेंट है जहाँ पर पर्सन रहते हैं उसको एक तरह से प्रिवेंट करना है पॉल्यूशन से, और उसके डिप्लीशन से रोकना है, डिग्रेडेशन से रोकना है, उसको डिस्ट्रक्शन से रोकना है. मीन्स एक तरह से टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो ये था फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स, नर्स एंड पीपल. मीन्स नर्स किस तरह से पेशेंट का केयर करेगा, किस तरह से उसका इंफॉर्मेशन देगा, किस तरह से उसकी जो भी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखकर डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसके कल्चर, रिचुअल्स, बिलीव्स का रेस्पेक्ट करेगा, और पेशेंट की जो भी फैमिली मेम्बर्स है, सोसाइटी मेम्बर्स है, उनका एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस हेल्थ प्रोग्राम में यूज़ लेगा, और जो कम्युनिटी का एनवायरनमेंट है उसको ख़राब होने से बचाएगा. तो ये था हमारा फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स, नर्स एंड पीपल, दैट इज़ गिवन बाई ICN. नंबर नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स इज नर्सेज एंड प्रैक्टिस. हमारा दूसरा कोड ऑफ एथिक्स है ICN का, नर्सेज एंड प्रैक्टिस. द नर्स कैरीज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय कंटिन्यू लर्निंग. नर्स है जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करे, नर्सिंग प्रैक्टिस को अपनी जिम्मेदारी से पूरा करे, तथा अपना कॉम्पिटेंस बना के रखे. कॉम्पिटेंस मीन्स एक तरह से अपनी योग्यता, कौशल, पढ़ाई, इसको बाय कंटिन्यू लर्निंग बाय डिफरेंट कंटिन्यू और इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम. Number next, the nurse maintain a standard of personal health such that the ability to provide care is not compromised. मीन्स नर्स को इसके साथ साथ एक पर्सनल हेल्थ स्टैंडर्ड में मेंटेन करना है जिससे कि वो ठीक से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सके. द नेक्स्ट, नर्स यूज जजमेंट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंस when accepting and delegating responsibility. मीन्स जब नर्स किसी को भी जिम्मेदारी दे ड्यूरिंग द केयर ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसके साथ साथ उसको उस पर्सन के नर्स को उस पर्सन की कॉम्पिटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट, द नर्स एट ऑल टाइम्स मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल कंडक्ट विच रिफ्लेक्ट वेल ऑन द प्रोफेशनल एंड एनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस. इसके साथ साथ नर्स को जो स्टैंडर्ड नर्सिंग के हैं उनको फॉलो करना है, सीखना है, प्रोफेशनल कंडक्ट को यूज़ करना है फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड डिफरेंट नर्सिंग रोल्स, जिससे कि पब्लिक का एक तरह से कॉन्फिडेंस एनहेंस हो. नेक्स्ट, द नर्स इज़ प्रोवाइडिंग केयर एंश्योर दैट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांसेस आर कॉम्पेटिबल विद द सेफ्टी, डिग्निटी एंड राइट ऑफ द पीपल. इसके साथ साथ नर्स को जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उनका ठीक ढंग से साइंटिफिकली यूज़ करना है, एंड और ध्यान रखना है कि वहाँ किसी भी प्रकार के पेशेंट को इंजरी नहीं पहुँचे, उसकी आत्मसम्मान को कमी नहीं हो, डिग्निटी में कमी नहीं हो, पेशेंट के राइट
में कमी नहीं आए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान करके हमको इन टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक मटेरियल का यूज़ करना है। तो ये था हमारा सेकंड कोड ऑफ एथिक्स, नर्स एंड प्रैक्टिस मीन्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस tenure what are the ethical responsibility and ethical principle that is followed by the staff nurse on different areas of the hospital and different colleague or team members or with the patient in his or her practice tenure time. Number next code of ethics है nurse and the profession. This is third code of ethics. The nurse and the profession. The nurse assume the major role in determining and implementing acceptable standard of clinical nursing practice, management, research and education. नर्स को ये एज्यूम करना है देयर रोल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द नर्सिंग वेयर नर्सिंग प्रैक्टिस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन में उसका अपना रोल आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग ए कोर ऑफ रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज। नर्स को इसके साथ साथ प्रोफेशनल रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, शामिल होना है टू डेवलप नर्सिंग प्रोफेशन। द नेक्स्ट, नर्स एक्टिंग थ्रू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग एंड मेंटेन इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिकल वर्किंग कंडीशन इन नर्सिंग। इसके साथ साथ नर्स को डिफरेंट नर्सिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होना है जो फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन को टू अपहोल्ड एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। तो ये था नर्सिंग एंड द प्रोफेशन। थर्ड कोड ऑफ एथिक्स इज नर्सेज एंड द कोवर्कर्स हेयर। नर्स सस्टेन ए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स इन नर्सिंग केयर एंड अदर फील्ड। नर्स को अपने कोवर्कर्स जो भी एल टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन IPR मेंटेन करना है। द नेक्स्ट, the nurse take appropriate action to safeguard individuals when their care is endangered by the co-workers or any other persons। मीन्स जब पेशेंट की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो, एंडेंजर्ड हो किसी भी कारण से, तो इन कंडीशंस में नर्स को अपने प्रोफेशनल जो उसके कलीग्स हैं, टीममेट हैं, उनका मदद करना है। तो ये था नर्स एंड कोवर्कर्स मीन्स नर्स और उसके साथ काम करने वाले लोग। The next code of ethics is the nurse and society here. The nurse share with the other citizen the responsibility for initiating and supporting action to meet the health and social need of the public। नर्स एंड सोसाइटी मीन्स नर्स को जो भी इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड है इन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ नर्सिंग केयर, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ हेल्थ रिलेटेड, तो इनमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रपोर्ट करना है एंड टू मीट दीज एक्शंस टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द सोसाइटी। ये था नर्स एंड सोसाइटी। दिस इज द फिफ्थ एथिकल code of ethics that is given by the ICN। Here this is the model of code of ethics that is given by the ICN। हमको ये मॉडल एक तरह से एग्जाम में ड्रा करना है। फर्स्ट, नर्स एंड pupil here, the next nurse and practice here, the next nurse and society here, the next nurse and co-worker, the next nurse and profession। all these elements made the code of ethics। जैसा कि हमने मॉडल में देखा है, नर्स एंड pupil, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड सोसाइटी एंड नर्स एंड कोवर्कर एंड नर्स एंड प्रोफेशन जो कोड ऑफ एथिक्स के एलिमेंट थे, हमने अभी इनको पढ़ा है। तो आपको ये मॉडल ड्रॉ करना है इन एग्जामिनेशन पैटर्न टू गेट फाइन मार्क बाय द एग्जामिनर।
तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़े थे कोड ऑफ एथिक्स दैट इज़ गिवन बाय द इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल ICN। और ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। आप इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए। और यह क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स वाला क्वेश्चन नर्सिंग के किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको लर्न कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। इससे पहले पिछले वीडियोस में हमने कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया दैट इज़ गिवन बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड कोड ऑफ कंडक्ट, दिस इज़ अनदर वीडियो। तो इन वीडियो को आप हमारे पिछले वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर देख सकते हैं। यहाँ इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे चैनल पर डिफरेंट नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स, डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मटेरियल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, मेडिकल एंड नर्सिंग टर्म से रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको ये सारे टॉपिक्स, सारा कंटेंट्स टाइम टाइम पर मिलते रहे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है जिससे कि आपको ये तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, अपने लाइक और कमेंट ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।